Guys, in 2026 आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रेनो's स्ट्रेटेजी। मतलब मैं लिटरली समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई कि जो रेनो है उनको क्या हो गया 2026 में, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। इनकी ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि रेनो की डस्टर आ रही है, पर क्या आपको ये पता है कि रेनो डस्टर मिनी भी आ रही है? क्या बात कर रहे हैं? यानी कि ये जो मिनी डस्टर है दोस्तों, ये लोग एक 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी निकाल रहे हैं जो कि compete करने वाली है टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलैक जैसी गाड़ियों को। ये एक रियल न्यूज़ है जो कल रात को आई है, तो कल मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। मैं सच बताऊं, मैंने सोचा कि अगर कोई जेन्युइन न्यूज़ होगी तो ये संडे को भी सामने आएगी बार बार, और मैंने अपने अवेलेबल जेन्युइन रिसोर्सेज से भी इसको डबल चेक करा है और ये कंफर्म न्यूज़ है कि रेनो अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर आ रहा है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये जो रेनो की कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना, ये एक बड़ा खतरा बनकर आएगी मारुति ब्रेजा के लिए भी। क्योंकि इसके अंदर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि ऑलरेडी निसान के किक्स में आता था, वो वाला आ सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि सारे ब्रांड्स के पास आज की डेट में काइंड ऑफ 2 कॉम्पैक्ट एसयूवीज तो है ही। जैसे कि आपने देखा होगा कि किया के पास भी सिरोस है, सोनेट है, hyundai के पास वेन्यू है, अब ये लोग अपनी बेयॉन लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्स्टर भी वो रोल प्ले कर देती है। वैसे ही टाटा के पास टाटा नेक्सॉन है और टाटा पंच भी है। तो भैया रेनो ने भी दिमाग लगाया कि भाई हमारे पास ऑलरेडी काइगर तो है ही, पर ये एक और कार बीच में घुसा रहे हैं क्योंकि काइगर वो काम नहीं कर पा रही चाह के भी। काइगर देखो कहीं ना मुझे पंच की कॉम्पिटिटर लगती है, वो कहीं से भी नेक्सॉन, ब्रेजा, 3XO वगैरह की कॉम्पिटिशन नहीं लगती। पर अब क्योंकि इनके पास काफी सारे इंजन आ चुके हैं, 1.3 लीटर का टर्बो इंजन भी आ चुका है, जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता हो, या फिर हो सकता है पता हो कि ये इंजन मर्सिडीज की CLA सीरीज में भी एक कार में आता था। तो यानी कि ये एक बहुत तगड़ा टेस्टेड इंजन है और इस इंजन की पॉसिबिलिटीज काफी सारी है। एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूं, समझाता हूं कि भैया कैसे कैसे गाड़ी आएगी, क्या क्या फीचर्स आएंगे और क्या प्लान है रेनो के इंडिया को लेकर। अब दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि रेनो डस्टर के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जहां पे 1 लीटर अवेलेबल है, साथ में इनका जो 1.3 टर्बो है और 1.8 लीटर का जो इंजन है फुल हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला। तो मैंने ये बात सोची थी कि इन लोगों ने 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्यों नहीं डाला, जबकि इन लोग के पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है इंजन। तो इस चीज का आंसर इन लोगों ने खुद ही दे दिया। अब ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है, जिसकी तगड़ी लेटेस्ट न्यूज आई है, ये जो पुरानी डस्टर है, क्योंकि अब जो न्यू डस्टर है वो तो अब न्यू हो गई, तो कहीं ना कहीं पुरानी डस्टर से इंस्पायर्ड, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं पर उससे इंस्पायर्ड थोड़ी बहुत ये लोग ये नई कॉम्पैक्ट एसयूवी निकालेंगे। जिस तरीके से ब्रेजा में थोड़ी ज्यादा क्लैडिंग आपको देखने को मिलती है, पंच में भी क्लैडिंग होती है, तो उस तरीके का क्लैडिंग वाला गेम होगा यहाँ पर। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये कार भी ये लोग 5 स्टार प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्लेटफॉर्म है अब ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इनके इंजीनियरिंग में काफी सुधार आया है, अब मेक इन इंडिया में ये लोग ध्यान दे रहे हैं। इनकी जो प्रोडक्शंस है वो भी इंडिया में हो रही है। तो यानी कि सबसे पहले तो भैया जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इंजन, तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, रास्ते खुल गए। दूसरी सबसे बड़ा सोल्यूशन कि भैया कार की सेफ्टी का क्या, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार आएगी, क्योंकि डस्टर के लॉन्च में भी इन्होंने ओपन लिखा था कि जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है ये तो 5 स्टार रेडी है। अब इसके बाद बचता ही क्या है, बचता है टर्बो। तो टर्बो में जितना मुझे समझ में आ रहा है, इनके पास टाइगर का 1 लीटर टर्बो तो है ही, जो ये लोग डस्टर में देने वाले थे, तो ये लोग इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी दे देंगे। अब जितना हम लोगों ने डस्टर के बारे में लास्ट बात करी थी, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और आपने कहीं और जगह भी सुना होगा कि जो डस्टर का बेस मॉडल है, यानी कि जो लोअर ट्रिम्स होंगी इसकी, वहां पे इनका 1 लीटर टर्बो आएगा, तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग है कहीं ना कहीं 9.5 से 10.5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। अब असली गेम मुझे क्या लग रही है, जो इनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग स्कोडा काइलैक और जैसे कि हमने कल बात करी थी BMW टेरा के बारे में, उस तरीके से ये कहीं 7.89 या 8 लाख रुपए के आसपास इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को उतारेंगे, जहां पर आपको 1 लीटर का टर्बो और साथ ही में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड दोनों इंजन देखने की पूरी संभावना नजर आ रही है। मैंने वक्त के साथ दोस्तों क्या रियलाइज करा है ना, वक्त के साथ साथ ना कई चीजों पे कार इंडस्ट्री में ना चीजों को पुश करा गया। फॉर एग्जांपल, एक दौर था कि कंपनियों ने बोला कि 5 स्टार कार की तरफ जाओ, तो 5 स्टार काफी हो, लोगों ने 5 स्टार कार्स लेनी शुरू करी। फिर एक पुश आया कि भाई हमारी गाड़ी में तो भाई 6 एयरबैग्स आ चुके हैं, तुम्हारा क्या। तो धीरे धीरे सारी गाड़ियों में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हो गए। उसके बाद फिर फेसलिफ्ट चलता रहे कि भाई गाड़ियों को अपग्रेड करो, फेसलिफ्ट आ गए। फिर उसके बाद अब स्क्रीन पे आ गए लोग कि भाई हम डबल सेटअप देंगे, तुम ट्रिपल दे रहे हो तो ये लो डबल ट्रिपल, ये सब होने लगा। अब असली गेम क्या चल रही है कि ये पुरानी गाड़ियों को रिवाइव करो। भाई पुरानी गाड़ियों जैसे नाम है उनको रिवाइव करो, जिसकी शुरुआत टाटा सियरा ने कर दी। रेनो डस्टर वापस आ रही है, तो आने वाले टाइम में आपको और भी गाड़ियां दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड कहीं ना कहीं ना रिवर्स होता है। पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट मैंने भी नोटिस करा है कि टच बेस्ड पैनल्स का काफी बोलबाला रहा कि भाई जितने ज्यादा टच बेस्ड चीजें लग सकती हो, कॉस्मेटिक्स, वो सारे कर दो। हालांकि ये लॉन्ग रन में सही नहीं होता, इससे गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ती है, गाड़ी के खर्चे बढ़ते हैं। पर अब ये चीजें धीरे धीरे मुझे वापस रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेंड ऐसे काम करता है, प्रोडक्ट बिक गया, सेल हो गया, अब जिन लोगों को नए वालों को कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करके। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर क्या है दोस्तों, कि रेनो के पास सीएनजी भी है, जो कि इनकी रेट्रोफिट सीएनजी है।
एक कंपनी सर्टिफाइड सीएनजी पे तभी काम कर सकती है जब उसके पास R&D के पैसे हो या फिर कंपनी का बजट बहुत अच्छा हो। अब रेनो का जो मेन प्लान है कि भैया अगर इनको R&D करनी है, सर्टिफाइड सीएनजी लानी है, तो वहां पर इनको चाहिए मोटी फंडिंग। उसके लिए कार बेचनी पड़ेगी और डस्टर आ चुकी है और जो नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी, क्योंकि इस सेगमेंट में तो भैया बहुत सारी गाड़ियां हैं, इस सेगमेंट में तो सेल ही सेल है। सबकी नजरें बस इस बात पे है कि टाटा नेक्सॉन की सेलें टूट जाएं, मारुति ब्रेजा की सेलें टूट जाएं, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा सेल करती हैं। इसके बाद अगर आप XUV 3X और वेन्यू देखते हो तो इनकी सेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, पर ये आंख में ना खटकती नहीं है, ये रहती है अपनी 8 से 10 हजार के बीच। पर भैया इनके ज्यादा पर लगे हुए हैं ब्रेजा और नेक्सॉन के, ये जाती है भाई 15,000, 18,000, ये कई बार तो 20,000 तक भी पहुंच जाती है। तो प्रैक्टिकली तो असली कंपटीशन जो है ना वो इन दो गाड़ियों में ही है, ब्रेजा और नेक्सॉन में। हालांकि ब्रेजा में ना तो डीजल है ना तो ईवी है, वो उसके बाद ही इतनी लंबी छलांग मार देती है। अभी तो फेसलिफ्ट भी नहीं आ रहा, उसके बाद भी बढ़िया सेल चल रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों गाड़ियों की सेल को निपटाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। रेनो भैया अकेले निकल चुके हैं इस राह पे कि रेनो अकेले ही टाटा महिंद्रा मारुति भाई सबसे टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए भाई। अब इनका नेटवर्क कितना बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सियरा से कम्पीट करने के लिए डस्टर आ गई, सेल्टोस से कम्पीट करने के लिए भी डस्टर आ गई। उसके बाद प्राइस को मैच करने के लिए कि भैया विक्टोरियस के आसपास की प्राइसिंग कैसे जाएगी, तो वहां पे 1 लीटर का टर्बो डाल दिया। अब इनको लगा कि भाई एक बार कोई ये गाड़ी हिट नहीं होती तो क्या होगा, तो अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी कूद गए, जो कि बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो भाई मेरे को तो बहुत मजा आता है, क्योंकि फिर अब मारुति को कुछ नया करना पड़ेगा, टाटा को भी कुछ नया करना पड़ेगा, नेक्सॉन में चेंज करने पड़ेंगे, नेक्सॉन का नेक्स्ट जन आने वाला है, ब्रेजा का फेसलिफ्ट आने वाला है, तो इनके लिए बेंचमार्क पूरा सेट है कि भाई हमें तो कुछ ऊपर का करना पड़ेगा। नीचे जाएंगे तो फिर क्या है, नीचे तो भैया अब डस्टर भी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी भी आ रही है रेनो की, और अभी तो अब गेम समझो निसान की टेक्टॉन तो रिवील ही नहीं हुई। और अगर ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो आएगी रेनो की, तो निसान के पीछे रहेगा, ये तो साथ में चलते हैं, तो निसान की भी कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी तो एक और बढ़ जाएगी। तो यानी कि काइगर और मैग्नाइट के ऊपर आपको 2 नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, और टेरा तो आ ही रही है। तो भाई इतनी कॉम्पैक्ट एसयूवी, अब लो तुम गाड़ियां भाई, तुमको क्या लेना है, भर भर के गाड़ी, जिसका जो मन है वो वाली गाड़ी लो भाई। हर तरीके के बायर के लिए गाड़ी है, हर तरीके के सेगमेंट, हर तरीके के इंजन, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। मुझे तो यार इतने सालों में समझ में आया है कि एक ब्रांड के लिए ना कार लॉन्च करना बहुत आसान रहता है। जैसे टाटा ने अल्ट्रोज रेसर निकाल दी थी, मैंने उन दिनों कहा था ये कार का कोई सेंस नहीं बनता इंडिया में, और नहीं चली वो कार। इनफैक्ट जब किया सेरोस भी आई थी तो भी मैंने लुक्स को लेकर बोला था कि लुक्स में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, दम नहीं आ रहा। कार अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है, पर बात नहीं बनी। तो ऐसे गाड़ियां आती रहती हैं, बहुत सारी आती रहती हैं, बट क्या वो एक्चुअली उस मार्केट में फिट भी हो रही है, नहीं हो रही है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम मुझे समझ में आ रहा है रेनो को लेकर, कि भैया आप लोग पहले अपना सर्विस नेटवर्क एक्सपैंड करो। या तो इनकी प्लानिंग यही है कि जो मेट्रो सिटीज है, TR1 सिटीज है, कभी आपका दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, बड़ी बड़ी सिटीज में जहाँ पे इनका नेटवर्किंग अच्छा है, पहले वहां के कस्टमर को ग्रैब कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नेटवर्क को एक्सपैंड करेंगे, तो फिर आपका जो रूरल एरियाज है, विलेजेस है, वहां तक भी पहुंच जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ना हर एरिया में अमीर लोग हैं भाई। आप सोच रहे हो कि गांव में लोगों के पास पैसे नहीं है, जाके एक प्लॉट बेचाएंगे, 10-12 डस्टर बांध देंगे लाइन से, वहां पे इतना पैसा लोगों के पास। और वो क्यों लेंगे भाई, वहां पे तो नेटवर्क ही नहीं है। तो यही तो गेम है, ये लोग पहले नेटवर्क एक्सपैंड करें तो ज्यादा लॉजिक बनता है। बट आई हैव नो आइडिया कि फ्यूचर प्लान्स क्या है लोग। अब गाड़ियां जितनी भी आती रहे, टाटा की पंच बिकेगी दबा के देख लेना तुम, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जितनी मर्जी गाड़ी आती रहे, अगले महीने की थोड़ा टाइम रुक जाओ, आप रिपोर्ट आएगी ना जब सेल्स की, तब आपको पता चल जाएगा कि फिर से बिक गई 5, 15, 16 हजार नंबर, 18 हजार नंबर बिक गई। बिकनी वही है आपकी, नेक्सॉन बिकेगी, ब्रेजा बिकेगी, गाड़ियां आ तो रही हैं, पर एक्चुअली मुझे अभी भी ना ये समझ नहीं आ रहा कि रियल सोल्यूशन कोई क्यों नहीं निकाल रहा। हालांकि अभी भी जो रेनो का 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मैंने जो आपको बताया है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट चल रहा है। अगर तो ये लोग यही सोचते हैं कि हम काइगर वाला इंजन लाके कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और नेक्सॉन को निपटा तो भाई निपट लिए, तो तुम भूल जाओ, फिर सो जाओ। ब्रेजा और नेक्सॉन है वो, काइगर और मैग्नाइट नहीं है कि उसे कोई आके निपटा दे। बाकी ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी, इसकी डायमेंशन वैसी रहने वाली है जैसे आपकी फॉर एग्जांपल नेक्सॉन 3XO वगैरह की है। तो उसके ऊपर मैं ज्यादा भी डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि यार जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है वो मैं जबरदस्ती देता नहीं, तो उसके लिए आने वाले दिनों में बात करेंगे। पर इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर ये इन गाड़ियों को कंपीट करने के लिए गाड़ी ला रहे हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, ये सब कुछ ये लोग उसके हिसाब से ही सेट करके देंगे। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, मैं आपको टाइमली सारे अपडेट्स देता रहूंगा। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का रेनो की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है 2026 सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको ये गाड़ी लॉन्च होती हुई नजर आएगी। इसी ड्यूरेशन के आसपास हमको BW की टेरा भी देखने को मिलने वाली है, और इसी ड्यूरेशन के आसपास ही आपका रेनो जो है अपने डस्टर को फुली लॉन्च कर चुका होगा। ये लोग इवन 1.8 लीटर वाली हाइब्रिड की डिलीवरीज भी दिवाली के आसपास स्टार्ट कर दी। ऑलराइट, तो ये थी लेटेस्ट खबरें, आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में थोड़ी सी और बड़ी खबरें नेक्स्ट वीक हमारे पास आएंगी, तो फटाफट सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, शेयर मारो। मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।